हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कोचिंग सेंटर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, बेसिक फार्मूला एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ऑफ अ फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। किसी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे। कंपोजिट फंक्शन सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। ये क्या है? एफ ऑफ जी एक्स कंपोजिट फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ लॉग एक्स और साइन ऑफ लॉग ई टू दी पावर एक्स। ये सारा फंक्शन में क्या है? टू और मोर देन टू फंक्शंस कंबाइंड है। तो ये क्या होगा? कंपोजिट फंक्शन, दैट इज फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग एक्स यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया गया है, तो ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है। इस टाइप के फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे, हम इसका मेथड भी देखेंगे और उसके बाद एक शॉर्टकट ट्रिक भी यूज़ करेंगे जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिससे हम एक लाइन में इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। सपोज y इज इक्वल टू गिवन स्टूडेंट साइन x, तो हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? cos x। ठीक है, y इज इक्वल टू अगर साइन x हो तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है? सिंपली cos x। तब क्या होगा जब x के प्लेस पे कुछ और वेरिएबल हो? फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू अगर हम लोग ले लें साइन 5x, तब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? इस रूल के अकॉर्डिंग अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स हो देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, बट इफ y इज इक्वल टू साइन 5x देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ये हम लोग अब फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? 5x क्या है? एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और उस पॉलिनोमियल फंक्शन का वहाँ पे यहाँ पे साइन लिया गया है, मतलब कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये भी क्या हुआ? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? लेट u इज इक्वल टू 5x। इस 5x को हम लोग क्या करते हैं? u मान लेते हैं। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन u। ये होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? du बाय dx। जैसे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx होता है, उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x du बाई dx होगा। और 5x का डेरिवेटिव अब हमको फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 कोई कांस्टेंट है जो x के साथ मल्टीप्लाइड है, इस कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई में रखेंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ x 1 देन du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5। उसके बाद मेरे पास क्या था? y इज इक्वल टू साइन u। y यहाँ पे u का फंक्शन है, हम लोग इसको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू u। देन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू u dy बाय du होगा, dy बाय du। अब हमको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन u विथ रेस्पेक्ट टू u। जिस तरह से डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x cos x होता है, उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ साइन u विथ रेस्पेक्ट टू u cos u होगा। x के प्लेस पे u है यहाँ पे, सारा फॉर्मूला सेम। बट फाइंड क्या करना था? dy बाई dx। हमको dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है। मेरे पास क्या क्या है? dy बाई du एंड du बाई dx। तो देखो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं
डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी यू का वैल्यू मिला था कॉस यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स इज 5, तो आया कितना 5 कॉस यू। यू क्या था 5x, तो u के प्लेस पे 5x पुट करेंगे, तो 5 कॉस 5x। ये वैल्यू हमको किसका मिला, डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है, y क्या था मेरा साइन 5x, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस 5x। तो मेरा आंसर ये होगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन x तो सिंपली हो जाता है cos x, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x क्या आया, cos 5x तो आया, लेकिन उसके साथ 5 भी मल्टीप्लाइड है। तो देखो इसको ईजिली हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन 5x। अगर डायरेक्टली हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रूल क्या है स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे इनर फंक्शन है उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। तो इनर फंक्शन यहाँ पे 5x है, हम इसको x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन x, और हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है cos x। तो cos x और x क्या था 5x, तो साइन 5x का डेरिवेटिव क्या हो गया cos 5x। अकॉर्डिंग टू चेन रूल, जिस फंक्शन को हम x अज्यूम किए आपको मल्टीप्लाई करना होगा डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। जिस फंक्शन को हम x माने उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग यहाँ पे 5x को x माने थे, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 5x करना होगा, ठीक है। तो cos 5x, अब डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, तो 5 cos 5x, ये मेरा आंसर होगा। तो ये था एक्चुअल मेथड जिससे हम किसी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और ये है शॉर्टकट मेथड जिससे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। मतलब कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या मिला हमको, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ gx, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले gx को x मानेंगे, ठीक है। तो ये fx हो जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ fx इज f डैश x, और x मेरा क्या था gx। अब अगर हम gx को x माने थे तो फिर मल्टीप्लाई करना होगा डेरिवेटिव ऑफ gx से, डेरिवेटिव ऑफ gx क्या हो जाएगा g डैश x। तो ये है आपका चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जितना भी टर्म्स को हम x मानेंगे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो y इज इक्वल टू अगर हम ले लें f ऑफ g ऑफ hx, 3 फंक्शंस यहाँ पे कंबाइंड है, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, हम पहले ये टोटल को x मानेंगे, तो fx डेरिवेटिव f डैश x, f डैश g hx, फिर इनटू करना होगा डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि इसको हम लोग x माने थे, तो अब हमको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ g hx। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, hx को x मानेंगे, तो ये gx हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ gx क्या होगा g डैश x, जो कि hx है मेरा। अब हम लोग hx को x माने थे, देन इनटू डेरिवेटिव ऑफ hx, h डैश x,
तो इस तरह से कितना भी फंक्शन यहाँ पे कंबाइंड हो, कितना भी फंक्शन का कंपोजिशन हो मेरे पास, हम उसका डेरिवेटिव सिंगल लाइन में फाइंड कर सकते हैं। एक और भी फॉर्म हो सकता है मेरे पास, सपोज y इज इक्वल टू fx टू द पावर gx। अगर फंक्शन इस फॉर्म में हो fx टू द पावर gx, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? इस फंक्शन का देखो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सपोज फोर्थ फंक्शन मेरे पास हो, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू fx टू द पावर gx। ठीक है, अभी वो मेथड हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको कवर कर लेंगे। अगर फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू fx टू द पावर n, देन dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे देखो n तो कांस्टेंट, हम इस फंक्शन को x मान लेंगे, तो x टू द पावर n, x टू द पावर n, डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। जब fx को हम लोग x मानेंगे तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx करना होगा, और fx का डेरिवेटिव क्या है? f डैश x। तो इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव हम इससे फाइंड करेंगे, और ये रूल क्या है? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलो कुछ एग्जांपल लेकर के इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, फाइंड dy बाई dx if y is equal to e to the power sin x, y equals to e to the power sin x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to e to the power sin x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। e to the power sin x के डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है डायरेक्ट, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला किसका है? डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x का। तो हम क्या करेंगे? sin x को x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x, एंड डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x इज e टू दी पावर x। यो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो, जिसको x माने थे, हम लोग x माने थे sin x को, देन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ sin x, e टू दी पावर sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x। तो ये मेरा आंसर होगा। नंबर 2, y इज इक्वल टू sin x टू दी पावर 5, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। तो sin x टू दी पावर 5 को हम लिख सकते हैं sin x होल पावर 5, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट? दिस इज fx टू दी पावर n टाइप, fx टू दी पावर n, fx टू दी पावर n, देन dy बाई dx इज इक्वल टू n fx टू दी पावर n माइनस 1 इंटू f डैश x। इस फार्मूला से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे? sin x को x मान लेंगे, sin x को x मान लेंगे, तो x टू दी पावर 5, x टू दी पावर n, डेरिवेटिव n x टू दी पावर n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4। अब sin x को x माने थे, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। नाउ सिंप्लीफाई, 5 sin टू दी पावर 4x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, तो ये मेरा आंसर होगा। थर्ड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन 5x प्लस 7, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है।
y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन 5x प्लस 7. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, साइन 5x प्लस 7 ये टोटल को x मान लेते हैं. देन y इज इक्वल टू रूट x एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट x, 1/2 रूट x. ये हो जाएगा. हम लोग साइन 5x प्लस 7 को x माने थे, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x प्लस 7 ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन 5x प्लस 7. अब डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन 5x प्लस 7 का. साइन 5x प्लस 7 के डेरिवेटिव का फॉर्मूला मेरे पास नहीं है. हम लोग क्या करेंगे, 5x प्लस 7 को x मान लेंगे, तो ये साइन x हो जाएगा. एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कॉस x. तो कॉस 5x प्लस 7, 5x प्लस 7 को हम लोग x माने थे, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 7 ये हो जाएगा. अब फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 7, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 इंटू 1 प्लस 0, 5 प्लस 0 दैट इज 5 कॉस 5x प्लस 7 बाई 2 रूट साइन 5x प्लस 7. ये मेरा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू log x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये टोटल को x ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x. y इज इक्वल टू log x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. अब इसको हम लोग x माने थे, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये होगा. सिंप्लीफाई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, 3 टर्म्स प्लस में है, तो सबके डेरिवेटिव को भी हम प्लस में ही रखेंगे. तो डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ 2 जो कि कांस्टेंट है 0, प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन. इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को x मान लेंगे, तो रूट x हो जाएगा. रूट x का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट x. अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को हम लोग x माने थे, तो इंटू करना होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. तो देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 0 एंड डिवाइडेड बाय दिस x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 प्लस यहाँ पे देखो 2x प्लस 4 है, 2 कॉमन ले लो, उससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. ये आंसर होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है.
इसके डेरिवेटिव को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, हम ये टोटल को x ले लेंगे, ठीक है, तो ये log x हो जाएगा, डेरिवेटिव 1/x 1/this इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और उसके डेरिवेटिव के लिए u बाई v क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आंसर मेरा उस मेथड से भी आ जाएगा। y इज इक्वल टू log m बाय n, log m बाय n इक्वल्स टू log m माइनस log n। हम गिवन y को इतना लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये कंपोजिट फंक्शन है, हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x ले लेंगे, तो ये log x डेरिवेटिव 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ log दिस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x मानेंगे, तो ये log x हो जाएगा, डेरिवेटिव 1/x होगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये होगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, उसी तरह इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मेरा आंसर होगा। या तो हम इसका एलसीएम लेकर के और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं, हम आंसर इतना भी रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू x इंटू साइन 2x प्लस 5 टू दी पावर x प्लस k टू दी पावर k प्लस 10 स्क्वायर x होल क्यूब, ये गिवन है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू x इंटू साइन 2x प्लस 5 टू दी पावर x प्लस k टू दी पावर k, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x टू दी पावर 6। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू साइन 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, x फंक्शन ऑफ x, साइन 2x फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे टू फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, तो डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा, u इंटू v, देन डेरिवेटिव इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस u x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। अब साइन 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो साइन 2x क्या है, कंपोजिट फंक्शन, हम 2x को पहले x मानेंगे, तो ये साइन x हो जाएगा, डेरिवेटिव कॉस x, 2x को x माने थे, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू 1 2, तो x इंटू साइन 2x का डेरिवेटिव ये होगा, ठीक है, प्लस 5 टू दी पावर x, 5 बेस कांस्टेंट है, इसको हम लोग a मानेंगे, a टू दी पावर x, डेरिवेटिव a टू दी पावर x इंटू लॉग a, लॉग 5, प्लस डेरिवेटिव ऑफ k टू दी पावर k कांस्टेंट है, तो बेस और एक्सपोनेंट दोनों ही कांस्टेंट, ये टर्म क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। अब हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है tan x टू दी पावर 6 का, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले tan x को x मानेंगे, तो x टू दी पावर 6, x टू दी पावर n, देन डेरिवेटिव इज n x टू दी पावर n माइनस 1, 6 माइनस 1, tan x को x माने थे, इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा, 6 स्क्वायर x। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो आएगा साइन 2x प्लस
2x cos 2x, 2x into cos 2x, 5 to the power x into log 5 plus 6 10 to the power 5x into sec square x। ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू log रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसको भी डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं चेन रूल से, पर वो कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि ये टोटल को x मानना होगा, डेरिवेटिव u बाय 1 बाय एक्स, 1 बाय दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो फिर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स को x लेना होगा। ठीक है, तो रूट एक्स होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे u बाई वी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। हम इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स टू दी पावर 1 बाई 2। रूट है तो पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, n इंटू लॉग m। जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगा लॉग के साथ, तो 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। और भी सिंप्लीफाई ये हो सकता है, y इज इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग m बाई n, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, लॉग m माइनस लॉग n। तो गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। अब सारा टर्म को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये टोटल टर्म के साथ 1 बाई 2 कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में रखेंगे हम लोग। अब डिफरेंशिएट करना है log 1 प्लस साइन एक्स को, तो इसके लिए 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग x मानेंगे, log x डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। सेम डेरिवेटिव ऑफ log 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन एक्स 0 माइनस cos x, ये हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 1 बाई 2 यहाँ पे आ गया cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस cos x बाय 1 माइनस साइन एक्स, इतना आया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो न्यूमरेटर से हम लोग cos x कॉमन ले सकते हैं, cos x कॉमन, तो 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स, 1 बाई 2 cos x, एलसीएम होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स। और भी थोड़ा सिंप्लीफाई ये हो सकता है अभी, यहाँ पे साइन एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 2 एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और cos x भी कैंसिल हो जाएगा, तो आया क्या 1 बाय cos x, और 1 बाय cos x को हम लिख सकते हैं sec x, तो ये मेरा आंसर होगा इसका sec x। नेक्स्ट एग्जाम्पल is स्टूडेंट, y इज इक्वल टू मॉड cos x, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मॉड cos x। मॉड cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है,
हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, cos x को x मान लेते हैं, देन y इज इक्वल टू मॉड x, इफ y इज इक्वल टू मॉड x देन dy बाई dx इज इक्वल टू x बाई मॉड x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x बाय मॉड x। हम लोग cos x को x माने थे, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x भी करना होगा। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू दिस cos x डिवाइडेड बाय मॉड cos x। ये मेरा आंसर होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल हम और भी लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x इंटू cos x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखो न्यूमरेटर फंक्शन ऑफ x है, डिनोमिनेटर भी फंक्शन ऑफ x है, इसको हम लोग u मानेंगे, इसको v मानेंगे, देन y इज इक्वल टू u बाई वी, देन dy बाई dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल dy बाई dx इज इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 4। अब सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 2 टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। यहाँ पे टू फंक्शंस ऑफ x आर मल्टीप्लाइड, डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। 2 टू दी पावर x को हम लोग u ले लेंगे, cos x को v मान लेंगे, देन डेरिवेटिव इज इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ 2 टू दी पावर x, 2 कांस्टेंट है, इसको a मानेंगे, डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x, a टू दी पावर x इंटू लॉग a। तो ये हो गया v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, माइनस 2 टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू, अब डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को x मानेंगे, ये टोटल को x मान लो, तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू दी पावर 4। सिंप्लीफाई करो, 2 टू दी पावर x, दोनों टर्म से यहाँ पे कॉमन आ रहा, तो 2 टू दी पावर x कॉमन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा log 2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस ये हो जाएगा 4x इंटू 2 टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू दी पावर 4। तो ये मेरा आंसर होगा। तो इस तरह हम किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आपको डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला सारा याद रखना है और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी याद रखना है, और कंपोजिट फंक्शन के लिए कैलकुलेशन हम लोग इस तरह करेंगे। जहाँ भी फंक्शन कंपोजिट हो उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो अजम्पशन हम लोग इस तरह से x लेंगे ताकि गिवन फंक्शन किसी नोन फंक्शन में कन्वर्ट हो जिसका डेरिवेटिव का फार्मूला आपको पता हो।